और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज है तीज। तो सभी सुहागनों को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। सभी लोग आज अपने फास्ट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छे से मनाएं तीज के त्योहार को। तो आज मेरा भी फास्ट है और मेरे हिसाब से सभी जितनी भी सुहागने हैं सभी का व्रत होगा। और मैंने भी आज सुबह सुबह मतलब नहा लिया है, सुबह 6:30 बजे। तो अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मंदिर जा रही हूँ, पूजा करूंगी, वहां जल चढ़ाऊंगी भोलेनाथ को। तो मेरे साथ दीदी भी जाएंगी। तो वो अभी नहा रही हैं और मैं नहा चुकी हूँ। तो तीज का जो फास्ट होता है उस दिन ना मतलब मौनी स्नान किया जाता है। मौनी स्नान मतलब बिना बोले नहाया जाता है। तो बस सुबह उठ करके सीधा बाथरूम में जाकर के नहा लीजिए, ऐसा किया जाता है। तो पहले ऐसे ही होता था और अभी भी होता है, लेकिन मेरा ना मतलब मैंने सोचा था कि आज मैं वैसे ही नहाऊंगी, लेकिन नहा नहीं पाई। आद्या ना सुबह 4 बजे से रोना शुरू हो गई और उसको चुप कराने के चक्कर में मैं बाबू बाबू बोलती गई, उसको खिलाती गई। तो मैं मॉर्निंग तो नहीं नहा पाई, लेकिन मैंने फिर जल्दी उठ गई उसी के साथ। तो आराम से अभी तक हमारे सारे काम हो गए हैं। तो नहा चुकी हूँ और आद्या भी सो करके उठ गई, फिर से सो गई और फिर उठ गई है। अभी वो दादी के साथ बाहर खेल रही है और अक्षत सो रहे हैं। तो अभी मुझे जाना है मंदिर और उसके बाद मंदिर से होकर के लौटूंगी। तो फिर आद्या के जितने भी रूटीन वाले वर्क हैं वो सब करूंगी, उसकी मसाज वगैरह, उसको नहलाना, ये सारे काम मेरे होंगे। और हम लोग का तो फास्ट ही है, तो आज बिल्कुल मुंह पे ताला लगा हुआ है, कुछ भी खाना ही नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है, समझो कुछ भी काम नहीं है, वरना अपने ही काम बहुत हो जाते हैं। तो आज बस पूरा दिन रेस्ट ही है। रेस्ट क्या है, बच्चों में टाइम स्पेंड होगा। और अभी मेहंदी भी लगवानी है, तो 12 बजे से मेहंदी वाली आ जाएगी, तो मेहंदी लगवानी है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ मंदिर और दर्शन करके आती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा का सारा सामान ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध ले रखा है, फूल, बेलपत्र, भस्म, मतलब जो चीजें भी शंकर जी को चढ़ती हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। और अभी मैं मंदिर जाऊंगी, दीदी और मैं दोनों लोग जाएंगे मंदिर में, दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर आएंगे। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और ये मैं मंदिर पहुंच गई हूँ और ये मंदिर ना हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो हम लोग आराम से दोनों लोग चले गए हैं और सुबह सुबह का ही टाइम है। तो मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी रश नहीं है, कोई ज्यादा लोग नहीं है। तो इजीली हम लोगों ने पूजा कर ली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आराम से पूजा भी हो गई है और सुबह सुबह भगवान के दर्शन भी हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी पूजा हो गई है। तो पूजा करके बस हम लोग घर की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान की कितनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है इस मंदिर में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपको भी भगवान के दर्शन करा देती हूँ सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। तो सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएं तो इससे अच्छा और कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पे दीदी पूजा कर रही हैं, तो दोनों लोगों ने, नंद भाभी ने मिलकर के पूजा कर ली है। और अभी हम लोग पूजा करके घर जाएंगे। फिर आज कुछ खाना पीना तो है नहीं, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आराम ही आज करना है और किसी तरह टाइम निकालना है। और भगवान की कृपा से ना आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है मौसम में, बारिश जैसा लग रहा है कि शाम तक में भी बारिश भी हो जाएगी और बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि मतलब हमें प्यास नहीं लगे और सभी सुहागनों को मतलब आराम से सभी का व्रत पूरा हो जाए। तो चलिए अभी मैं घर की तरफ जाती हूँ, हमारी पूजा हो चुकी है। तो ये हमारे घर के सामने का फ्रंट है, तो मैंने सोचा मैं आपको अपने घर के सामने का फ्रंट भी दिखा देती हूँ। तो ये हम लोग के घर के सामने का फ्रंट है और ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुँच ही गए हैं। तो चलिए अभी मैं घर पहुँच जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मंदिर से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अक्षत और आद्या के लिए कुछ बनाना था खाने के लिए। तो पहले मैंने अक्षत के लिए थोड़ी सी मैगी बना दी थी और उसके बाद
मौसी के यहाँ से इसके लिए खिचड़ी आ गई थी, तो खिचड़ी मैंने खिला दिया है अक्षत को। और अभी आ गई है मेहंदी लगाने वाली, तो मतलब मेहंदी लगा रही है सबके। तो बाहर मच एकदम मची हुई कचाकच मम्मी लगवा रही है, दीदी हैं और मौसी आई हैं, सभी लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। और ये ना एक अच्छा टाइम पास है कि मतलब बिल्कुल भी प्यास भूख कुछ लगती ही नहीं है। सब मेहंदी लगवाते जा रहे हैं, सबकी बातें होती जा रही हैं और मतलब हंसी मजाक एक दूसरे के ऊपर सब हंस भी रहे हैं और मेरी ब्लॉगिंग भी होती जा रही है। और बीच बीच में ना सब पुरानी बातें मतलब याद कर करके सबकी कुछ न कुछ बातें हो ही रही है, तो मतलब हर बात पे हंसी आ रही है और बिल्कुल ना टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह दिन निकल जाना है और फिर हो जाएगी शाम। और शाम को 6 से 8 के बीच में मुहूर्त है पूजा का, तो 6 से 8 के बीच में हम लोग पूजा करने जाएंगे। पूजा करने के लिए मतलब अब देखते हैं, घर पे ही करते हैं कि मंदिर जाते हैं। वैसे मंदिर जाना सेफ नहीं है, तो सुबह हम लोग हो आए थे। सुबह मंदिर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन शाम के टाइम ना बहुत भीड़ होने वाली है, तो सुबह नहीं जाएंगे, हम लोग घर पर ही पूजा करेंगे। तो 6 बजे का मुहूर्त है, तो मतलब वही अप्रॉक्स हम लोग 4 बजे से तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो 4 बजे से रेडी होएंगे तो 5 बजे तक तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद सारी पूजा की भी प्रिपरेशन कर लेंगे, जो भी पूजा में चीजें लगती हैं वो सब अरेंज कर लेंगे। तो उसके बाद फिर पूजा हम लोग की शुरू हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। मेहंदी हम लोगों की लग चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 3:30 से 4 के बीच का टाइम है। तो ये अब ऑलमोस्ट सूख ही चुकी है, बस छुटाना है। छुटा देंगे तो वैसे ही नॉर्मल कलर आ ही जाएगा और थोड़ी रात होते होते जब तक पूजा करेंगे तब तक ये एक्चुअल कलर जैसा हमें चाहिए वैसा आ जाएगा। बहुत डार्क मेहंदी तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। और अब इसके बाद हम लोग नहाएंगे और नहा करके फिर तैयार होंगे पूजा के लिए। तो पूजा का जो टाइमिंग है वही 6 से 8 है, तो उसी बीच में हम लोग पूजा कर लेंगे। और आज ना मेहंदी लगवाने में मतलब नंबर लगा था, मम्मी थी, दीदी थी, मैं थी और मौसी आ गई थी। तो मतलब सभी लोग नंबर लगा के मेहंदी लगवा रहे थे। और ये देखिए, ये मैंने इस टाइप में लगाई है और दूसरे हाथ की अभी आपको दिखाऊंगी। और लीजिए आपको दीदी की दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर इनकी मेहंदी लगी हुई है और इनका तो फर्स्ट तीज है ना, तो हमने मेहंदी वाली से पहले ही बोल रखा था कि भैया खूब अच्छी लगाना, सबसे अच्छी इन्हीं की लगनी चाहिए। और ये देखो किसका नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम लिखा हुआ है इनके मतलब हबी का लिखा हुआ है। तो सभी ने लिखवाया है, मम्मी ने भी लिखवाया है, अभी दिखाती हूँ आपको। और मैंने भी लिखवाया है, लेकिन मेरा दूसरे वाले हाथ में है, मतलब राइट हैंड में है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी अपना राइट हैंड, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और आद्या सो करके उठ चुकी है, तो अभी ये शैतानी में लगी हुई है और हम लोग को रेडी भी होना है। तो अभी इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला दूंगी, उसके बाद फिर तैयार होंगी। और मम्मी के हाथ की मेहंदी भी आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से, अपनी भी दिखाऊंगी, मम्मी के हाथ की भी दिखाऊंगी। और मम्मी अपनी मेहंदी धुल चुकी हैं, तो बोल रही हैं कि मैं धुल चुकी हूँ। तो धुलने के बाद क्या है, कलर तो आ ही गया है, तो कलर दिखा दूंगी आपको कि कैसा कलर आया है उनकी मेहंदी का। और मतलब आज ना सभी औरतों के एकदम ठाठ है। पति लोगों का फोन आ रहा है बार बार कि भाई आप लोग ने पानी वानी पिया कि नहीं। तो हम लोगों का क्या है, मतलब पानी तो वैसे भी नहीं पीना, और जब कोई ये पूछता है कि पानी वानी पिया तो और भी मतलब अजीब सा लगता है। तो लेकिन ठीक है, एक ही दिन की तो बात है, साल में एक ही दिन होता है और बहुत मतलब महीनों से एक्साइटमेंट रहता है कि तीज का फास्ट आने वाला है। तो अगर आप मोटिवेट हो करके कोई भी काम करोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सब मन की शक्ति होती है। अगर मन में ये सोच लो कि नहीं मतलब कुछ नहीं है, कोई भूख वूख नहीं लगी है, तो कुछ भी नहीं लगता है। और अगर ये सोच लो कि हाँ नहीं बहुत भूख लग रही, बहुत प्यास लग रही है, तो उसी पे दिमाग अटक जाता है। छूट भी गई है एक हाथ की, दूसरे हाथ की मैं बाद में दिखा दूंगी। तो ये देखिए,
यहाँ हाथ में मैंने भी इनका नाम लिखवा रखा है, एकदम छोटू सा, और साइड में मेरा नाम लिखा हुआ है, वो तो मिट गया है। और अभी दिखाती हूँ मम्मी के हाथ की मेहंदी। तो मम्मी के हाथ की मेहंदी छूट भी चुकी है, उसमें कलर भी आ गया है। तो ये एकदम पीला वाला अभी कलर आया है, पर ये थोड़ी देर के बाद ये डार्क कलर में चेंज हो जाएगा। और बहुत सुंदर डिज़ाइन इनके हाथों में भी बनी हुई है। और मम्मी ने ना दूसरे हाथ में पापा का नाम भी लिखवाया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और पूरा नाम लिखवाया है। तो चलिए अभी मैं और डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ अपने दूसरे हाथ। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, और इस वीडियो का भी मैं एंड करने जा रही हूँ, मतलब इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। बाकी जो पूजा वाला पार्ट है वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो चलिए अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।